हम लोग क्लास 10th का पॉलिटी का लोकतंत्र की चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती में क्या शामिल है। लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती में क्या शामिल है। अब लोकतंत्र में जो विस्तार होगा उसमें क्या क्या चुनौती है। पहला ऑप्शन देखिए आप, स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति। स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति, इसके तहत क्या है, पंचायती राज वगैरह में अधिक शक्ति दिया जा रहा है। सही है, लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है इससे। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को हर एक स्थान पर लागू करना। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को सभी स्थानों पर लागू करना, ये भी बहुत जरूरी है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को शामिल करना। देखिए, महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि 50% आबादी लगभग किसी भी मुल्क का महिलाओं का होता है। तो उसको यदि आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो लोकतंत्र फिर थोड़ा अधूरा सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को उसमें दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक को इसलिए देना चाहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि वो एक मास लेवल से अलग रह रहा है, ऐसा उसको इस देश में प्रतीत ना हो। इसीलिए अल्पसंख्यक को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में शामिल होने का मौका देना चाहिए निर्णय वगैरह लेने में। अतः ये जो है तीनों ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती में क्या शामिल है। देखिए, आधारभूत चुनौती, ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखेंगे वहां भी पूरा चैप्टर जो है इसी पे है। ये 8वां चैप्टर जो है क्लास 10th का आधारभूत चुनौती पे ही है लोकतंत्र में। तो उस पे ये क्वेश्चन है। पहला है, लोकतंत्र शासन को उखाड़ना। लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। अभी जैसे बहुत सारा ऐसा क्रियाकलाप देश में होता है जो चाहता है कि लोकतंत्र को हम खत्म कर दें, तो उससे आपको जूझना पड़ता है लोकतंत्र को। उसके बाद ये चुनौती है, सेना को सरकार पर नियंत्रण रखने से दूर रखना। सेना को सरकार पर नियंत्रण, अब देखिए पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है, सेना क्या करता है, सरकार पर नियंत्रण कर लेता है, तो उससे लोकतंत्र भंग हो जाती है। तो लोकतंत्र के लिए चुनौती है कि सेना को सेपरेट रखे। कार्यात्मक तथा प्रभुतापूर्ण सरकार की स्थापना। इसमें क्या है कि सभी प्रकार का प्रभुतापूर्ण एक सरकार बने, लोकतंत्र इतना मजबूत हो कि सबकी बात सुनी जाए, प्रभुतापूर्ण सरकार बने, तो ये भी एक चुनौती है लोकतंत्र पास। तो इसका भी आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चुनौतियां हैं। जब आपका इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे तो आप ये तीनों उसमें हेडलाइन टाइप से डाल के आप बना सकते हो। इसको ही विस्तार कर देना तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है। अब वहां पे हम लोगों ने देखा, अभी देखे थे आधारभूत चुनौती। ठीक, आधारभूत चुनौती का 3 प्रकार वहां देख लिए थे। अब है कितना प्रकार की चुनौती है, तो अब देखिए आधारभूत चुनौती एक तो है ही जो 3 प्रकार का पीछे देख चुके हैं। विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को बढ़ावा देने का, इसका भी चुनौती है। लोकतंत्र को मजबूत करने की भी चुनौती जो है। तीनों चुनौती जो है लोकतंत्र को चुनौती का सामना कर रहा है। तो सभी प्रकार का चुनौती, कौन सा, आधारभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र की मजबूती। अब आपके पास यदि चुनौती से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, आपके पास 6 ऑप्शन पहले ही है, 6 हेडिंग, आप इसको ही विस्तार कर देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अपनी जाति की सर्वोच्चता। अपनी जाति की सर्वोच्चता में विश्वास करने का विचारधारा को क्या कहते हैं। अपनी जाति, देखिए अपनी जाति, इसको बोलेंगे जातिवाद। अपनी जाति को सर्वोच्चता में विश्वास रखने वाला कौन होगा, जातिवाद। अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने की विचार को क्या कहते हैं। अपने क्षेत्र, वहां जाति था तो जातिवाद, क्षेत्र है तो क्षेत्रवाद। ठीक है, क्षेत्र है तो क्षेत्रवाद, इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रवाद। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं। अब ये एक तरह से आपका जो शीर्षक है चैप्टर 8 का, वही हो गया इसका आंसर। लोकतंत्र की चुनौतियां, उसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियां। किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या, तो लोकतंत्र की चुनौतियां आंसर हो जाएगा इसका। अब 7वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं क्या हैं। प्रमुख बाधाएं क्या है, जातिवाद बाधा है, आर्थिक असमानताएं बाधा है, सांप्रदायिकतावाद बाधा है, या वाद करना इसको, वाद, सांप्रदायिकतावाद। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी।
जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, आर्थिक असमानता। आप देखते हैं कि 2%, विश्व का 2% आबादी के पास लगभग 98% धन है। 2% में ही इधर दुनिया जी रही है। 2% आबादी को लगभग 98% धन जो है इन लोगों के पास स्टोर है। तो आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा है। जातिवाद आप देख ही रहे हो। सांप्रदायिकतावाद, बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं पूरा वर्ल्ड में, तो सभी जो है विकास में बाधाएं हैं। 8वां क्वेश्चन है, कोई दल राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कैसे कर सकता है? राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए देखिए, पहला ऑप्शन है, यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त करता है। लोकसभा चुनाव में जितना वोट पड़ता है उसका 6%, या दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%, राज्यों के विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6%, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट जीतता है, कहीं से भी 4 सीट जीतता है। तो इसका आंसर ये दिया हुआ लास्ट में जो लिखा हुआ डी होगा। ए या बी में से, मतलब दोनों में से कोई एक फॉलो करता है, और सी को अनिवार्य, मतलब 4 सीट आपको जीतना ही पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है, तब आप राष्ट्रीय दल बन जाएंगे। आंसर ए या बी और सी। कोई दल राज्य दल है, क्षेत्रीय दल का मान्यता कैसे मिलता है उसको देखिए आप। राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त करता है, उसका बी ऑप्शन जो था वो राज्य में आपको 6% मत प्राप्त करना होगा कुल पड़े मत का। उस राज्य में कम से कम 2 विधानसभा सीट वो जीता हुआ हो, मतलब ए और बी दोनों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों यदि होगा तो आपका जो है राज्य दल या क्षेत्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? भारत में राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका राष्ट्रीय दल, ठीक, दूसरा है क्षेत्रीय दल, तीसरा है गैर पंजीकृत दल, गैर पंजीकृत दल जिसका पंजीकरण नहीं हुआ। ये 3 प्रकार का दल है आपका, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और गैर पंजीकृत। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।